एक छोटे से गांव में मुकैया नाम का एक आदमी रहता था। मुकैया बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरा महीना खाली पड़ा रहता था। मुकैया एक दिन सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ और अकेलेपन की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं भी शादी कर लूँ तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता सकता हूँ। मुझे अपने शादी के बारे में रामू चाचा से बात करनी ही चाहिए। फिर मुकैया अपने चाचा के यहाँ चला गया और चाचा से बोला, चाचा, अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करा देते तो अच्छा होता। लेकिन मुकैया, तू कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। मुकैया बेटा, मेरी एक बात सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत तुम करना नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? चाचा, मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा और पैसे भी बहुत सारे कमाऊंगा, लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है मुकैया, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में रामू चाचा ने मुकैया की शादी करवा दी। मुकैया जब अपनी बीवी रेशमा को लेकर घर लौटा तो रेशमा घर की हालत देखकर घबरा गई। वो सोचने लगी, ये घर है या कबाड़ खाना? ये क्या हाल बना रखा है घर का? क्या हुआ है रेशमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से ये घर तुम्हारा है। अब तुम आ गई हो, तुम्हारी वजह से ये घर खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। रेशमा पूरे घर की सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। मुकैया सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना टेस्टी खाना खाकर मजा ही आ गया। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। रोज इसी तरह रेशमा के हाथ के गरम गरम खाने खाया करूंगा। वहीं कुछ दिन बीत गए। जब रेशमा ने देखा उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन पत्नी रेशमा अपने पति मुकैया से बोली, आप सारा दिन घर पे सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, मैं अभी कुछ दिन पहले सोच ही रहा था कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? सोचने से घर नहीं चलता, काम करने से घर चलता है। अब थोड़ा सा आटा बचा है, इससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। रेशमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो रेशमा, मैं भी घर के सामान का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कह के मुकैया घर के बाहर चला जाता है। इतने में रेशमा सोचती है, मैंने क्या सोचा और क्या हो गया? यह आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल है। ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में मुकैया सामान से भरी थैली लेकर घर वापस लौटता है। इतना सारा सामान देखकर रेशमा पूछती है, आपके पास तो सामान के पैसे नहीं थे, ये सारा सामान आप कहाँ से लेकर आए? भाग्यवान, ये सारा सामान मैं अपने दोस्त की दुकान से उधार लेकर आया हूँ। जब मैं कुछ काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो, एक तो तुम कुछ करते नहीं हो, उसके पैसे कहाँ से चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज इज्जत करने वाले इज्जत खराब कर देंगे, तब क्या होगा? अरे भाग्यवान, तब की तब देखी जाएंगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का इंतजाम पहले से करके रखता हूँ। अब जब भी राशन खत्म हो जाता तो मुकैया किसी न किसी की दुकान पर से उधार लेकर आ जाता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया और लोग अब पैसे लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर रेशमा अपने मायके अपने घर चली गई। पत्नी के जाने के बाद मुकैया की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन मुकैया सोचने लगा, जब से रेशमा अपने मायके गई है मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना ही घर में कुछ खाने को है और ना ही अब मुझे कोई उधार देता है। कर्ज वालों की भी सुबह शाम लाइन लगी हुई रहती है। रेशमा सही कहती है, उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? मुझे किसी न किसी तरह करके उन लोगों के कर्ज चुकाने होंगे। एक काम करता हूँ, अपने ससुराल चला जाता हूँ, 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खा पी के मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है।
ना यहाँ रहूंगा, ना वो लोग मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन मुकैया अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया। वो सोचता है थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर ले, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। मुकैया कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। तभी मुकैया की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर मुकैया खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से छुपकर भाग गया है। वाह ऊपर वाले वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर मुकैया जाकर उस घोड़े पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत मासूम और सीधा घोड़ा है। अब तो मुझे अपनी ससुराल पहुंचने में बहुत कम ही वक्त लगेगा। चल मेरे घोड़े, जल्दी से मुझे अपनी ससुराल पहुंचा दे। वहां पहुंच के मैं तुझे बहुत सारे काले चने खिलाऊंगा। इतना सुनते ही घोड़ा तेजी से भागने लगता है, जिससे कि मुकैया की हालत खराब होने लग जाती है। मुकैया अचानक घोड़े से नीचे गिर जाता है। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बहुत सीधा समझ रहा था। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि ये भी याद रखेगा कि किस मुकैया से पाला पड़ा था। मुकैया उठा और घोड़े को पीटने लगा और फिर सोचने लगा कहीं इसका मालिक मुझे देख ना ले। इसके मालिक ने अगर मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। मुकैया उस घोड़े को वहीं छोड़कर अपने रास्ते निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी आप, मैं अभी रेशमा से आपके ही बारे में बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, और बताइए सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी तो मिलने चला आया। पास खड़ी रेशमा सब समझ रही थी कि मुकैया झूठ बोल रहा है। अरे रेशमा, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ और दामाद जी के लिए पानी वगैरह लेकर आओ। रेशमा मुकैया के लिए पानी लाने जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उतने में सुषमा पानी लेकर आ जाती है और मुकैया से कहती है, कैसे है जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं भी अच्छी हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, जरा सा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रेशमा नाश्ता लेकर आती है। रेशमा प्लेट में मिठाई लेकर आती है। मिठाई देखकर मुकैया कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्यों लेकर आ गई हो? मिठाई खा खा कर तो मैं बहुत बोर हो गया हूँ। ये सुनकर रेशमा सोचने लगती है, शायद अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाई नहीं खा रहे, वरना तो ये बहुत शौक से मिठाई खाते थे। अरे रेशमा, तुम क्या सोच रही हो? लाओ ये मिठाई मुझे दे दो। अब तुम इतने प्यार से लाई हो तो कुछ खा लेता हूँ, और तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो। रेशमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। मुकैया बाहर जाकर लोगों से पूछने लगता है, दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन घोड़ा अभी तक नहीं मिला। कहीं ये घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं जंगल में छोड़ आया था? पता नहीं भाई, मेरा घोड़ा अभी कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे जरा अपना हाथ दिखाइए। तुम्हारा घोड़ा गांव के बाहर वाले जंगल में है, किसी दुश्मन ने छोड़ रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि घोड़ा बाहर गांव के जंगल में है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम जंगल में घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। इसके बाद वो आदमी गांव के बाहर वाले जंगल में जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे घोड़ा मिल जाता है। उसके बाद वो आदमी गांव पहुंच जाता है और सब लोगों को बताता है कि रेशमा का पति अंतर्यामी है। उसने मात्र मेरा हाथ देखकर बता दिया कि मेरा घोड़ा जंगल में है। और अगर तुम्हारी भी कोई चीज खो गई हो या तुम्हें कुछ पूछना हो तो जाकर रेशमा के पति से हाथ बताकर पूछ लो। ये बात सुनकर सभी लोग मुकैया की तारीफ करने लगे। रेशमा भी अपनी पति की तारीफ सुन खुश हो गई। दिन रात को मुकैया को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वो थोड़ी देर घर से बाहर निकल गया और टहलते टहलते कुछ दूर चला गया और उसका सामना